शिरकत कराने के लिए मेरे मित्र विनय कुमार सिंह जी का आदेश था और पिछले काफी दिनों से इस संस्थान के निदेशक पुत्रवत श्री राहुल जी का आग्रह था। आज मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि वरीय IAS डॉक्टर दीपक प्रसाद जी से मिलने का अवसर हुआ, आप लोगों से मिलने का अवसर हुआ। अखिलेश बाबू हैं, यहाँ रवीश जी से परिचय हुआ और इस संस्थान के तमाम बच्चे बच्चियों, युवा और युवतियों से मिलने का अवसर मिला। इनके बीच उत्साह देखने को मिला, इनका बॉडी लैंग्वेज बहुत प्रभावित किया, क्योंकि बहुत ही प्रबुद्ध वक्ता हैं। वो आप लोगों को विशेष रूप से बताएंगे और कंप्यूटर के बारे में तो हम समझते हैं कि रवीश जी, राहुल जी भी बहुत बता चुके हैं और इसके पीछे के परिशिष्ट के बारे में मेरे मित्र विनय जी बता चुके हैं। मैं ज्यादा समय अब नहीं लेते हुए बस एक ही बात कहूंगा। कुछ बच्चियों को देखिए, हम जब पहली बार बोलने के लिए मंच पर आया गया तो शायद तृप्ति या कोई नाम है, फिर अर्पिता जी, कोई शेरपुर से आया है, कोई अगल बगल से रास्ते से आए हो। एक बात तो मैं धन्यवाद दूंगा दिल से, अवसर दिया है कि आप लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ आए। मैं चाहूंगा कि राहुल जी के लिए एक जोरदार ताली बजाइएगा। बच्चे दान देने की प्रवृत्ति होती है, 4 तरह के दान होते हैं: अन्न दान, वस्त्र दान, औषधि दान और विद्या दान। विद्या दान आप लोग यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। कुछ बच्चे, लास्ट में एक बच्ची आई, थोड़ा उनका दिल लड़खड़ा रहा था। मैं बता दूं कि जब हम भी जैन कॉलेज में पहली बार बोले उठे थे तो मेरा पांव नीचे बैठ नहीं रहा था, पूरा थर थर कांप रहा था। तो ये तुम लोगों के साथ पहली बार नहीं हुआ है। आप लोग टकराइए, समाज से टकराइए, एक बार टकराइएगा। लोहिया जी ने कहा है कि अवसर दीजिए, स्थितियां स्वयं अनुकूल होते हैं। आप आज हमारे डॉक्टर दीपक बाबू आए हैं, क्या पहले ही दिन से इतना प्रबुद्ध थे? क्या मैं पहले ही दिन से इतना प्रबुद्ध था? आप लोग यहाँ आए, यहाँ सीखे, युवकों से मिले, युवतियों से मिले। आप लोग जब मिलने लगे तो आप लोग का झिझक कम। मैं चूंकि गांव घर से आया हूं, मैं अपने गांव लक्ष्मणपुर से 9 किलोमीटर प्रतिदिन साइकिल चला करके IAS से MA तक पढ़ा है, डबल MA LLB PhD आरा में जाकर किया। लेकिन गांव से आया हूं, मैं देखा हूं कि गांव के महिला उस समय लड़कियां नहीं पढ़ती थी, सब लोग। अब तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो। आप किस जनरेशन की हैं? जेन जी। आप किस जनरेशन की हैं? जेन जी। बेटा जेन जी का जनरेशन जो चल रहा है, कंप्यूटर की भाषा तुम लोग सुन, ये लोग अगली पीढ़ी है, हम लोग बीच वाले पीढ़ी हैं, तुम लोग निचले पीढ़ी हो। 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी हम लोग जो गिनते हैं, कंप्यूटर ऐसी गणना नहीं कर रहा है। आप कह रहे हो ना कि बुजुर्ग हो गए, ऐसी गणना हम लोग की आम भाषा में होती है। कंप्यूटर गणना करता है। कहा जाता है ना कि जो 3000 वर्ष में विकास नहीं हुआ वो 300 वर्ष में हुआ, जो 300 वर्ष में नहीं हुआ वो 30 वर्ष में हुआ, और जो 30 वर्ष में नहीं हो रहा है, ChatGPT आप लोग इस्तेमाल करते हो? आप लोग जी आप लोग बताइए, आपको आवेदन जो लिखना होता है, कोई चीज मांगिए उससे, आपको फर्स्ट क्लास का दे देगा वो। जनरेशन बदल रहा है, पीढ़ी अंतराल, जनरेशन गैप। आप लोग सुनते होंगे गार्जियन लोगों की
क्षमा कीजिएगा, कहते हैं कि अब बाबा बान सठिया गई वाली बुझात लिखे का नहीं, जनरेशन गैप है वो। आपकी माँ आपकी दादी बार बार उल्लंघना देती होंगी कि पतोहिया तो हमारा कुछ काम नहीं करते, हमने के आटा पीसने बन गया, हमने के चावल छटने बन गया। एंगल ठीक है ना, वह दौर था, उस समय वो प्रासंगिक था। लेकिन धीरे से जब बच्चियां कहेंगी कि दादी पिछले तो रहूं, लेकिन धीरे से ही बताओ, धीरे से वो घड़ी मोबाइल रहे भाभी सुविधाएं आदमी लेना चाहता है वर्तमान का, उदाहरण देना चाहता है पहले का। तो आप लोगों से मैं चाहूंगा कि आप जनरेशन जेड, आप जी जो जनरेशन जी कहते हैं ना, अब और आपके पीछे आ रहा है, आपके पीछे आप लोग देखते होंगे कि हमारे बहुत से बुजुर्ग, हम लोग भी अभी जो मोबाइल नहीं चलाना जानते हैं, आपके घर का इतना बच्चा इतना बढ़िया चला लेता है। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल और कंप्यूटर फ्रेंडली हो गया है। आप इसमें से कई बच्चियां आई होंगी, राहुल जी बढ़िया से बताएंगे कि वो डरती होंगी कि कीबोर्ड पर हाथ कैसे रखे, ज्यादा दबा देती होंगी, दब जाता होगा। क्यों? कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हुए थे, मोबाइल फ्रेंडली नहीं हुए हैं। और जब आप एक बार टच कर लीजिएगा, आपका झिझक खत्म हो जाएगा। तो आप लोग जुड़िए, क्योंकि आप पढ़ेंगे दो परिवार को शिक्षित करेंगे, इस परिवार को और उस परिवार को। ये पढ़ेंगे एक परिवार को। हालांकि संख्या देख करके आप लोगों का हमको बहुत खुशी हुई कि 50 से अधिक युवतियां हैं। मैंने कई से पूछा किस क्लास में है, तो उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन में है। तो हम लोग का समाज बढ़ रहा है, लेकिन अब आईए बीए का कोई महत्व नहीं रह जाएगा आने वाले दौर में। कंप्यूटर जानना जरूरी है, अप टू डेट होना जरूरी है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अध्ययन अगर नहीं कीजिएगा, चाहिएगा कि इसी से गूगल बाबा से ले लें, तो वह भी बात अच्छी नहीं है। आप अपने बहुमूल्य समय में से जो 4 घंटा 6 घंटा इस पर लगाते हैं, कोई पुस्तक जरूर पढ़ा कीजिए। मैं युवकों से भी अपील करूंगा कि आप दिन भर किसी दिन मोबाइल चलाइए, टीवी के पास रहिए, शाम में निष्कर्ष निकालिए कि क्या किए। आपके पास जवाब नहीं होगा, लेकिन यदि 2 घंटा प्रेमचंद किसी को पढ़ लेते हैं, उपन्यास पढ़ लेते हैं, कहानी पढ़ लेते हैं, तो आपको लगेगा कि मैं दुनिया में कोई पूछेगा तो कहेंगे कि मैंने अमुक लेखक का, अमुक साहित्यकार का हमने कुछ पढ़ा है। और इससे जितना दूर आप लोग भागिए, जितना जरूरत है पढ़िए। मैं तो कभी कभी समय अभाव रहता है, जो इसमें ये मोबाइल बड़ा उपयोगी है, लेकिन आप लोग सुने होंगे कि विज्ञान वरदान है और अभिशाप भी है। ज्यादा इससे जुड़िएगा तो वही रील देखते रह जाइएगा, समय बर्बाद हो जाएगा। इससे जो मोबाइल से गूगल से जो करिएगा कि हथियारों का विजय, अगर हिमेंग्विन की किताब दो, जो पुस्तक कहिएगा, इसको जो पुस्तक करिएगा यूट्यूब पर सुन लीजिए, उसका सार सुन लीजिए, उपयोग कीजिए इसका। और आपके पीछे पीछे अल्फा जनरेशन आ रहा है नौजवानों। अब यदि आप उसके अपडेट नहीं रहिएगा तो आप बैकवर्ड हो जाइएगा। ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की मैं बात नहीं करता हूँ। अभी आप टिकट काटते हैं, टिकट दिखाते हैं, कोई काम करते हैं, पेटीएम करते हैं, कुछ भी करते हैं, मोबाइल से करते हैं, तो मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि आप जो नवीन तकनीकी है देश का, उसे अपडेट रहिए और अपने आस पास मनुष्य जाति के लिए काम करना। 22 वर्षों से मनुष्य जाति के लिए, आप लोग तो जानते हैं मनुष्य जाति अक्सर गांव के दक्षिण और पश्चिम कोने पर उनको बताया गया है, चूहा के करीब होते हैं। साक्षरता दर उनका मात्र 5 से 7% है। अगर मैं चाहूंगा, आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग अब पढ़ लिख रहे हैं, ईच वन टीच वन का फॉर्मूला अपनाइए। अपने आसपास के किसी गरीब बच्चे को, जो पढ़ने की सुविधा उसको नहीं हो, उसको पढ़ाइए। इसलिए कि कुछ लोग पढ़ेंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। सामूहिक विकास होना चाहिए,
सर्वांगीण विकास होना चाहिए, तभी यह देश हमारा आगे बढ़ेगा। मैं एक बार पुनः आप सबको बधाई देते हुए और संस्थान के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आपके सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद।